हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 था 10 चैप्टर का। तो उसके बाकी लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए क्या है। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है, साइड ए बी बी सी और ए डी मीडियन है, रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम। बोल रखा है कि इसका जो साइड ए बी अपन पी क्यू, बी सी अपन क्यू आर इज इक्वल टू पी एम ए डी अपन पी एम, ये आपको गिवन है। हमें शो क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो सबसे पहले गिवन देखते हैं। गिवन क्या दे रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर दे रखा है। अगर हम इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो मुझे ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू करके दिखा दूंगा, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कैसे होगा, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। अगर दो साइड के रेशियो इक्वल है और एक बीच वाला एंगल इक्वल है तो 6.5 थ्योरम कहती है कि दो साइड के रेशियो इक्वल हो और एक एंगल इक्वल उनके बीच का, तो क्या होता है वो ट्रायंगल दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक है ना। तो प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, या फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू करके दिखा दो। ठीक है ना। तो प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखिए बी सी का मीडियन क्या है, ए डी है, क्यू आर का मीडियन क्या है, क्यू एम है। तो मैं लिख सकता हूं बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, मतलब इसका हाफ ही तो है बी डी, यानी बी सी की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू बी डी इज इक्वल टू बी सी। इतना क्लियर। अब देखिए क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर होगा। ये जो क्यू एम है इस पूरे का तो हाफ और मीडियन है क्योंकि पी एम, ठीक है ना। 2 से बट रहे हैं ये भी और ये भी 2 से बट रहा है, तो ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई है क्यू एम, 2 क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर। इतना क्लियर है, समझ में। अब देखिए हमें गिवन दे रखा है, ये चीज गिवन दिया हुआ है। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन पी एम ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है। तो मैं बी सी की जगह पे बी डी पुट कर सकता हूँ और क्यू आर की जगह पे क्यू एम, तो पुट कर दीजिए। ये आपको क्या है, गिवन है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 2 बी डी अपॉन 2 पी एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, पी एम ये डी है। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, पी एम नहीं क्यू एम है ना यहाँ पे, क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब ध्यान रखिए ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हो गई, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हो गई और ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, मतलब तीनों इक्वल कर दिया, तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के। गर्मी बहुत है आज, साइड से, ठीक है ना। अब तो जब ये ट्रायंगल इसका सिमिलर हो गया तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू क्या होगा, बाय सी पी एस टी। और गिवन क्या दे रखा है हमें, गिवन ये चीज दिया हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। देखिए ये साइड इसके रेशियो के इक्वल में है, बी सी अपॉन क्यू आर, ये एंगल इसके इक्वल हमने अभी प्रूफ कर दिया। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के, साइड एंगल साइड से प्रॉपर्टीज से। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। एक ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, ए है बी सी, इसके ऊपर एक डी पॉइंट है ये, ठीक है। सच दैट ए डी सी, ये डी है, ए डी सी एंगल ए डी सी ये वाला है इज इक्वल टू बी ए सी। बी ए सी मतलब ये पूरा हो गया, ठीक है ना।
तो हमें शो करना है सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी का स्क्वायर इंटू सी डी का स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे ये देखिए, बहुत ही चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि हमें कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे कि हमें सिमिलर करेंगे कि हमें मिलेगा। सबसे पहले गिवन आपका ये है, प्रूफ क्या करना है, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये हम कैसे करें और क्या तरीका है कि इसको हम इजीली सॉल्व कर सके। अब इस तरह सवाल देखकर कंफ्यूज होते हैं कि हम किस ट्रायंगल को सिमिलर करें, क्या करें, हमें क्लियर नहीं हो पाता। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए इसको नॉर्मल में सॉल्व करके दिखा। देखिए सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी है। अब सी ए ये मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में जाएगा और ये सी बी मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, सी डी अपन सी ए, ये सी ए यहाँ आ गया और सी बी यहाँ आ गया। तो मतलब मुझे ये प्रूफ करना। अब देखिए ध्यान से कि ये साइड कौन कौन सा ट्रायंगल में है, सी ए अपन सी बी। देखिए सी ए साइड ये वाली है, ठीक है, और सी बी ये वाली, सी बी कहाँ है, ये वाली पूरी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ध्यान से रखना। और सी डी कौन सी है, सी डी ये आधी है, ठीक है, और सी ए फिर से ये है, मतलब ये 2 बार आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए ये साइड जो है बड़े बड़े ट्रायंगल का है और ये साइड वाली साइड छोटे वाले ट्रायंगल का, और ये जो साइड सी है वो दोनों में ही आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये ट्रायंगल ए बी सी को हमें सिमिलर करना होगा डी ए सी के, ठीक है ना। तो प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं तो ये डायरेक्टली हमें सीपीएसटी से मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ये सॉल्व करके ले आ सकते हैं। देखिए कैसे, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ए सी, ट्रायंगल डी ए सी। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले कॉमन क्या है, सबसे पहले कॉमन है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। ये कॉमन मिला क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है और डी ए सी दिख रहा है, इन दोनों में एंगल सी कॉमन है ना। और आपको गिवन ये दिया हुआ है पहले से, तो ये लिख सकते हैं ए डी सी तो नहीं है, ये वाला है, बी ए सी इज इक्वल टू ए डी सी। ये क्या है, गिवन है। जब ये दोनों हमें हो गया तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ए सी के, बी ए सी नहीं डी ए सी। इतना क्लियर। जब ये मिल जाएगा तो इसका साइड देखिए कैसे प्रोपोर्शन करेंगे। ए बी अपन क्या मिलेगा, डी ए बी अपॉन डी ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू सी ए अपॉन डी ए, सी ए अपॉन डी ए। अब देखिए हमें जरूरत क्या है, सी ए सी बी सी डी सी डी, मतलब कि इतने पार्ट की जरूरत है। तो इसको मैं नहीं लिखूंगा, बस इतने पार्ट की जरूरत है। इसको मैं उल्टा लिख सकता हूँ, सी बी अपॉन सी ए, क्योंकि आंसर के अकॉर्डिंग मैं लिखना चाहूँगा, वरना आप ए सी भी लिख सकते हो, उससे कोई गलती नहीं है, वो भी सही है क्योंकि आंसर में सी ए के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए इंटू सी ए क्या हुआ, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू, इसको लिख सकता हूँ ए डी या डी ए, डी ए बोल रखा है कुछ। प्रूफ में क्या करना है, सी डी लाना है, और सी डी लाना तो सी डी आएगा ना यहाँ पे, सी ए अपॉन सी डी, यहाँ सी डी आया, यहाँ गलती हुई है, यहाँ सी डी, तो ये क्या जाएगा इंटू सी डी। तो ये आपका प्रूफ हुआ। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही समझना होगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप उसको पहले एक्सप्लेन कर लीजिए, उससे ये पता चल जाए कि कौन सा ट्रायंगल को मुझे सिमिलर करना है, उसके बाद बाइसेप्टिक से ये सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ए ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है, बट उनको क्वेश्चन नंबर 12 जो है 14 में थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट क्या है, उसी वजह से क्वेश्चन आया है। अब देखिए क्या डिफरेंट है ये मैं बताता हूँ। ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल पी क्यू आर। बहुत से बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर ये 14 जो है दोनों सेम है, बट सेम नहीं है। क्या है इसमें देखिए, इसका भी मीडियन दे रखा है ए डी और इसका भी मीडियन दे रखा है पी एम, ठीक है, ये डी। अब देखिए इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन की बात करते हैं। बोल रखा है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू
इज इक्वल टू बी सी अपन पी आर, बी सी ए सी अपन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपन पी एम। ठीक है, ये गिवन है। उस क्वेश्चन में क्या गिवन था, बी सी अपन क्यू आर गिवन था। तो वो अगर गिवन होता तो हम डायरेक्टली ये एंगल इसके इक्वल कर देते और हम लोग सिमिलर कर लेते। बट यहाँ पे क्या है, देखो ए बी अपन पी क्यू आर, ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपन पी आर, मतलब मुझे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी प्रूफ करके दिखाना हो किसी भी हालत में। अगर मैं ये कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रूफ करना है, प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, या फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी प्रूफ करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा देखते हैं, ये ऐसे पॉसिबल नहीं है बिना कंस्ट्रक्शन के। क्या करूंगा मैं, एडी को थोड़ा प्रोड्यूस करूंगा। जैसे एडी जितना बड़ा लेंथ है वैसे ही मैंने एक और लेंथ खींचा डीई तक प्रोड्यूस किया। ठीक है, और ज्वाइन करेंगे बीई को और सीई को। इस तरह इसको भी मैं प्रोड्यूस करूंगा एन तक, और ज्वाइन करेंगे क्यू एन को क्यू एन और आर एन। ठीक है ना, लिखेंगे ड्रॉ ऐसे प्रोड्यूस ए डी टू ई, ए डी इज इक्वल टू डी। इस तरह प्रोड्यूस करेंगे, ए डी इज इक्वल टू डी होगा प्रोड्यूस्ड पी एम टू कहाँ तक करेंगे, एन तक, और पी एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम एन। ठीक है ना, अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। ये क्यों किया अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब क्वाड्रिलल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। अगर इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। इस तरह ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है ना, तो ये क्या जाएगा, ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। लिखेंगे इन फिगर पी बी नहीं, ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इन दोनों फिगर में डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर आर पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, इसलिए क्या मिलेगा हमें, बी ई इज इक्वल टू ए सी होगा, बी ई इज इक्वल टू ए सी होगा, और ए बी इज इक्वल टू सी ई होगा। इतना क्लियर है। इस तरह क्यू एन इज इक्वल टू पी आर होगा और क्यू पी इज इक्वल टू आर एन होगा। इतना समझ में आया आप लोगों, क्लियर है। अब देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन ये चीज दी हुई है, ध्यान से देखिएगा। गिवन दी हुई है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए सी की जगह मैं पी ई लिख सकता हूँ, और पी आर की जगह मैं क्यू एन लिख सकता हूँ। अभी मैंने प्रूफ किया ना, ये इज इक्वल टू ये है, तो मैं ए सी की जगह क्या लिखूंगा, बी ई और पी आर की जगह पे क्यू एन, और इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 ए डी अपॉन 2 पी एम। इक्वलिट्स के मेथड के अनुसार क्या हम दोनों तरफ, दोनों ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रफ। तो इसे ध्यान रखिएगा, बट मैं बता दूंगा आप लोगों को। देखिए आप कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। देखिए अब AD का डबल क्या होगा, AD का डबल क्या होगा, DE होगा ना, ये इक्वल टू ये है, तो AD की जगह मैं DE लिख सकता हूँ।
तो लिखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू ए डी। 2AD की जगह लिख सकता हूँ मैं ए ई अपॉन 2PM की जगह क्या लिख सकता हूँ PN। आप ध्यान से देखिए मैंने क्या प्रूफ किया, मैंने क्या प्रूफ किया कि ये साइड अपन ये साइड इज इक्वल टू बी ई अपन Q1 इज इक्वल टू, ये पूरा मतलब ये ट्रायंगल देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल मैंने इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ कर दिया क्योंकि साइड साइड प्रोपोर्शनल कर दिया ना। तो ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा ट्रायंगल PQN के। सो इसीलिए क्या मिलेगा हमें, इसे एंगल 1 मानता हूं, इसे 2 3 4। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर जी 2, गलत, एंगल 3 के। 1 इज इक्वल टू 3 इसके प्रूफ करना है बाय CPST, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। CPST होता था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए। अब ये मिल गया, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लिए। इसी तरह मैं करूंगा सिमिलरली ये ट्रायंगल AQE, जैसे हमने ये प्रूफ किया वैसे AQE ट्रायंगल AQ सिमिलर होगा ट्रायंगल PRN के। बस एक ही प्रूफ करना था, बाकी एक सिमिलर डाल के हम कर देंगे। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 मिलेगा। इस क्वेश्चन सेकंड में दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आप लोगों को, एंगल 4 प्लस एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए बन गया, पूरा बन गया ना। तो BAC हो गया ये, BAC इज इक्वल टू QPR। अब इतना मिल गया आप लोगों के लिए। तो मैंने कहा था ये एंगल बस प्रूफ कर दो तो क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, ये एंगल मैंने इसके प्रूफ कर दिया इक्वल में, और गिवन हमारा क्या था, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये हमारा गिवन था ना। और एक AD अपॉन PN भी था, उसमें जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना लिख लिया मैंने। अब देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P प्रूफ कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ट्रायंगल ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, साइड एंगल साइड से। अब सोचिए क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो इतना छोटा था क्योंकि उसमें दो साइड प्रोपोर्शनल देकर बीच वाला एंगल एक फाइंड करना था, बट इसमें अपोजिट दे दिया, ये दे दिया। कंडीशन यही थोड़ा सा अलग दे दिया, इसका वजह से सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों क्या है। ए वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बोल रखा है कि एक वर्टिकल पोल है, ये पोल लेते हैं वर्टिकल AB जो आपका पोल है, इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर की है, और ये शैडो मतलब सेम टाइम पे शैडो कर रहा है, इसकी जो परछाई आती है वो है आपका 4 मीटर का, ठीक है ना, ये 4 मीटर का। दूसरा बोल रखा है सेम टाइम पे एक टावर है, ये टावर ले लेते हैं, टावर थोड़ी बड़ी हो सकती है, ये ले लेते हैं PQ, ठीक है। और सेम टाइम जैसे इसका जो समय जो सूरज डूब रहा है या फिर दोपहर में कभी उसी टाइम पे सेम टाइम पे क्या कर रहा है, 28 मीटर का इसका शैडो है, ये 28 मीटर का शैडो है। हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, इसको C मान लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, हमें इसे R मान लेता हूँ। तो हमें फाइंड करना, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये X की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ये PQ, ठीक है ना। तो देखिए लेट मान लिया, लेट AB एंड PQ, AB is a vertical pole and its shadow is BC। BC जो है इसका शैडो है, एंड PQ is वर्टिकल क्या है, टावर, एंड इट्स शैडो इज QR, ठीक है। इतना क्लियर है, QR जो है इसका शैडो है। तो सॉल्व करते देखिए क्या ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा भाई। देखो वर्टिकल है मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, इतना तो क्लियर है, और सेम टाइम पे तो ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन
होगा ना भाई, सेम टाइम पे होगा। जब एक लाइट का फोर्स, जैसे कि ये मान लीजिए ये पोल है, अगर यहाँ से लाइट सेम टाइम पे यहाँ से आती है और कितना बड़ा भी उसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इक्वल ही होता है दोनों का। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, each of angle of elevation in same time is equal। मतलब कि सेम टाइम पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इक्वल होगा। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा ईच 90 डिग्री, वर्टिकल है तो 90 डिग्री तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के एंगल प्रॉपर्टी से। इतना क्लियर है। जब ये हो गया तो बाइसेक्टर क्या लिखते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और ये भी हो सकता है ए सी अपॉन पी आर, मतलब हमें इसे जरूरत नहीं है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ए बी कितना है 6, बी पी क्यू हमारा x, बी सी 4 और क्यू आर 28। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 28 अपन 4 कट के 7, यानी x की वैल्यू आ गई 42 मीटर। तो ये हाइट कितना आ गई 42 मीटर। क्लियर है, बहुत ईजी था, समझ में आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों, क्या है, इफ AD एंड PM आर द मिडल ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR है। उसका प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 12 से रिलेटेड ही है, वैसे ही है सेम, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें भी क्वेश्चन को घुमा दिया गया, बस क्वेश्चन एक ही तरीके से दिए जाते हैं और बस घुमा देते हैं कि कंफ्यूज हो जाओ। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन के में ही आधा आंसर छुपा होता है। देखिए क्या है, AD एंड PM इज द मिडिल ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का जो है मिडिल AD है और इसका जो है मिडिल PM। थोड़ा सीधा खींच लो क्योंकि दो हिस्सों में बांट रहा ना, मिडिल जो होता है दो हिस्सों में बांट देता है, मतलब ये साइड इसके इक्वल हो जाती है ना और ये वाली साइड इसके इक्वल, ठीक है। तब प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, मतलब कि आपको ये वाला ट्रायंगल सिमिलर कर देना है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो ये साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। तो ये गिवन क्या, सबसे पहले बात करते हैं गिवन की। 3 स्टेप होते हैं, पहला गिवन लिखना होगा आप लोगों को, उसके बाद प्रूव, उसके बाद प्रूफ, ठीक है। बीच में कभी कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है हमें, तो वो चीज़ भी ध्यान रखें किस में करना होगा किस में नहीं करना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, प्रूफ ये करना है हमें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM देखा, ठीक है ना। अब प्रूफ करते देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो हमें ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR होगा। अगर मैं यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC का हाफ BD अपॉन QM, ठीक है ना, QR का हाफ QM, ये मिल गया। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, क्योंकि बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल PQR के। ये चीज आपको पता है, जब ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उसके सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, साइड प्रोपोर्शनल होती है। तो ध्यान से देखिए, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये मैंने प्रूफ कर दिया, और ये एंगल इसके इक्वल कर दिया, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल इस छोटा वाला ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल PQM के। जब ये मिल जाएगा तो साइड यहाँ से प्रोपोर्शनल मिल जाएगी, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। मिल गया ना भाई। अब आंसर, अब आंसर में क्या दे रखा है, ये है, तो ये लिख दीजिए हमें जो लाना है। हो गया प्रूफ, कहा था ना बहुत ईजी है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 3 पार्ट थे इस एक्सरसाइज के, तीनों समझ में आया उम्मीद करता हूँ। और इसके बाद आपको 6.6 थ्योरम समझाऊंगा, इस नेक्स्ट वीडियो 6.6 थ्योरम आएगी। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग घर पे बैठिए और पढ़ते रहिए। जो भी सवाल समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में बताइए, मेल कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं,
फ़ोन भी कर सकते हैं आप लोग। तो कमेंट सेक्शन में बता के बताइए कौन सा सवाल समझ में नहीं आया, उस सवाल पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। तो जब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए क्या द स्टूडेंट एजुकेशन अकेडमी। धन्यवाद।